दुनिया जानती है पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ है। पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्री चलती है। पाकिस्तान सरकार, उसकी आर्मी, उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई आतंकियों को पालती और पोसती है, उन्हें दहशतगर्दी की ट्रेनिंग देती है। लेकिन पाकिस्तान के पाले ये आतंकी इन दिनों डर के साए में जी रहे हैं। दूसरों की जान लेने वाले ये आतंकी अपनी जान जाने के खौफ में हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कोई अनजाना चुन चुन कर इन आतंकवादियों की जान ले रहा है, भारत के दुश्मनों को टपका रहा है। आखिर कौन है आतंकियों की इन हत्याओं के पीछे? यह स्पेशल रिपोर्ट। दुनिया को डराने वाले, धमकाने वाले, मासूमों का खून बहाने वाले पाकिस्तान में पल रहे ये आतंकी, ये दहशतगर्द, अमन के ये दुश्मन आज खुद डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, थर्राए हुए हैं। इन आतंकियों को आज अपनी जान जाने का खौफ सता रहा है। ये आतंकी छिपते फिर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की पनाह में बैठे हिंदुस्तान के इन दुश्मनों के पीछे कोई पड़ चुका है, जो इन्हें चुन चुन कर मार रहा है, जहन्नुम पहुंचा रहा है, दोज़ख का रास्ता दिखा रहा है। मार्च में एक के बाद एक आतंकी हाफिज सईद के दो रिश्तेदारों को किसी ने नरक का रास्ता दिखाया था। अज्ञात हमलावरों ने पहले आतंकी हाफिज के भतीजे फैजल नदीम उर्फ अबू कताल उर्फ कताल सिंधी को ढेर किया। अबू कताल को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झेलम में बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारी। कताल पर उस समय हमला किया गया जब वो अपनी गाड़ी से जा रहा था। हमलावरों ने कताल को 14 से 15 गोली मारी। कताल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थ यात्रियों की बस पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। इस हमले में हाफिज सईद के भी घायल होने की खबर आई थी। बाद में पाक मीडिया से इस खबर को अचानक हटा दिया गया। इसके बाद अज्ञात हमलावरों ने हाफिज के एक और रिश्तेदार को मौत के घाट उतारा, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसका नाम अब्दुल रहमान है। हाफिज सईद के रिश्तेदार और आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के लिए फंड उगाने वाले अब्दुल रहमान को कराची में अज्ञात शख्स ने गोली मारी। बताया जाता है अब्दुल रहमान आतंकवादी संगठन लश्कर के लिए फंड कलेक्शन का काम करता था। जितने भी फंड कलेक्टर कराची में फंड उगाने का काम करते थे, वो सभी अब्दुल रहमान के पास आकर फंड जमा करते थे, जहां से ये आगे जाता था। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमें देखा जा सकता है दुकान में मौजूद अब्दुल रहमान से एक शख्स सामान खरीदने आया, फिर उस पर गोली चलाने के बाद मौके से फरार हो गया। हाफिज सईद के करीबी अब्दुल रहमान को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अब पाकिस्तान की पनाह में छिपे बैठे एक और आतंकी के रिश्तेदार को अज्ञात हमलावरों ने मौत की नींद सुला दिया है। पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना और भारत के दुश्मन मौलाना मसूद अजहर का रिश्तेदार गोली मारकर ढेर कर दिया गया। अपने संगठन के जरिए आतंकवादियों की भर्ती करने वाला कारी एजाज आबिद पेशावर में अज्ञात हमलावरों का निशाना बना। हमले में उसके साथी कारी शाहिद को भी गंभीर चोट आई है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पेशावर के पिस्तखारा इलाके में एक मस्जिद से बाहर निकलते वक्त कारी एजाज आबिद पर अज्ञात बंदूकधारियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। एजाज आबिद अहले सुन्नत वल जमात नाम के संगठन का अहम सदस्य था। साथ ही वो खत्म नबूवत जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रांतीय नेता भी था और देवबंदी विचारधारा से जुड़ा था। मसूद अजहर और एजाज ने कई बार एक साथ मंच साझा किया और शुरुआती दिनों में साथ पढ़ाई भी की थी। एजाज अपने संगठन के जरिए जैश ए मोहम्मद के लिए युवाओं को बहलाकर आतंकवादी बनाता था। मसूद अजहर का प्लान था उसके संगठन में भर्तियां सीधे ना होकर दूसरे संगठनों के जरिए हो, ताकि नए आतंकवादियों की पूरी जानकारी मिल सके, ये पता चल सके वो संगठन के लिए कितने फायदेमंद होंगे। इसके लिए कारी एजाज पहले युवाओं को अपने संगठन के जलसों में बुलाता था, फिर धीरे धीरे उनका ब्रेन वॉश करता था और उन्हें खतरनाक आतंकवादी बना देता था। इसके बाद उन्हें हथियारों और विस्फोटकों की ट्रेनिंग के लिए जैश ए मोहम्मद के कैंपों में भेजा जाता था। पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों के टारगेट किलिंग का सिलसिला बीते कुछ 2-3 साल में शुरू हुआ है। 2021 में आतंकी हाफिज सईद पर भी हमला हुआ था। हालांकि उस हमले में हाफिज सईद बच गया था।
कहा जाता है यहीं से अज्ञात हमलावरों की दहशत शुरू हुई। इसके बाद से तो भारत के दुश्मनों को पाकिस्तान में अज्ञात हमलावर चुन चुन कर मार रहे हैं। इसके पीछे अब तक दो थ्योरी सामने आई है। पहली थ्योरी कहती है पाकिस्तान के आतंकियों में वर्चस्व की जंग चल रही है, इसके लिए इन आतंकियों में गैंग वॉर शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान की गोद में बैठे आतंकी ही दूसरे आतंकी संगठन के आतंकियों को चुन चुन कर मार रहे हैं। पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है उनको काफ़ी देर से बहुत बड़ा शक है कि उनकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI या उनकी अपनी आर्मी उनके सबसे बड़ा दुश्मन बन चुकी है। इसके बावजूद कि उनको प्रोटेक्शन दी जा रही है IAS के माध्यम से, उनको प्रोटेक्शन दी जा रही है आर्मी के माध्यम से, उसके बावजूद ये जो आकाज हैं और उनके क्लोज रिश्तेदार हैं एक से एक करके मारे जा रहे हैं। उनका शक ज़बरदस्त है कि इसके पीछे उन्हीं के अपने बॉडीगार्ड्स, उन्हीं की अपनी खुफिया एजेंसीज हैं। ये शक बड़े पैमाने पर सही हो सकता है। वहीं दूसरी थ्योरी में आतंकी इसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आतंकी संगठन अल-कायदा का आरोप है शहबाज सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी चुन चुन कर विरोधियों की आवाज दबा रही है। अल-कायदा ने हाल ही में 68 पेज की पत्रिका निकाली है। इसमें पाकिस्तानी हुकूमत, ISI और सेना पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अल-कायदा का कहना है पाकिस्तान में धार्मिक गुरुओं या धार्मिक विचारों की हत्याएं हो रही हैं। इन हत्याओं के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI है। पाकिस्तानी सेना की ये पुरानी आदत है, उसके खिलाफ जब कोई जाता है या उसके गलत कार्यों को रोकने की कोशिश करता है तो वो उसकी आवाजों को हमेशा के लिए दबा देती है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और सेना मिलकर उस शख्स या संगठन की जान लेने से भी नहीं चूकते। पाकिस्तान में एक और आतंकी जो मसूद अजहर का रिश्तेदार है मारा गया है, और किसने मारा है किसी को नहीं पता। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है दुनिया में बहुत ही अहम इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसके बावजूद उनको आज तक किसी ने तक पता नहीं लगा कि इनके पीछे कौन है। वास्तव में इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। एक, ISI साफ तौर पे इन आकाज को लाइबिलिटी समझती है, किसी प्रकार से ये सक्सेसफुल नहीं हो रहे हिंदुस्तान में आतंकवाद को फैलाने के लिए और हिंदुस्तान में बड़े हादसों को उछालने के लिए। ऐसे में वो खुद ही इनको खत्म कर रहे हैं। वजह जो भी हो, पाकिस्तान में हो रही आतंकियों की हत्या के पीछे आतंकियों की आपसी गैंगवार हो या फिर इसके पीछे सेना और ISI का हाथ हो, लेकिन खात्मा हिंदुस्तान के दुश्मनों का हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।